गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट जो क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो इसका अपने फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और ये थोड़ा लंबा लेसन है, बहुत इजी लेसन भी है और इसके अंदर बोर्ड में लगभग 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस लेसन में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एसिड क्या चीज है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने कर रहे हैं, डिटेल आगे के वीडियोस में होगा। एसिड जो है वो सोर थिंग्स, जो खट्टी चीजें हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है। जैसे अपने लेमन खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, टेमेरिंड इमली खा रहे हैं, तो उन सभी में क्या है, एसिड, यानी वो एसिडिक नेचर की हैं। अब आता है बेस, बिटर थिंग्स यानी कड़वे होते हैं बेस। सोप में, डिटर्जेंट में क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आ जाते हैं। हम जनरली देख के नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्योंकि दोनों ही कलरलेस होते हैं। तो हमें उनको इंडिकेट करने वाली कोई थिंग चाहिए जो हमें बता सके कि गिवन सैंपल जो है वो एसिड का है या बेस का है। तो उन्हें हम जो एसिड बेस के बारे में इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं, उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर है वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरल थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर हम सभी जानते हैं लाइकेन से बनते हैं। अब लाइकेन क्या है, एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और ये माउंटेन एरियाज के अंदर पेड़ों पे लटकते हुए रहते हैं, उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। उन्हीं को लाके और उनपे कुछ डाइज लगा के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। 2 तरीके के लिटमस पेपर होते हैं। ब्लू लिटमस जो है वो एसिड के लिए, ब्लू लिटमस को जब एसिड में डिप करते हैं तो वो ब्लू से रेड कलर का हो जाता है। और रेड लिटमस जो है ये बेस के लिए यूज किया जाता है। जो रेड लिटमस है वो बेस में डिप करने से ब्लू कलर का हो जाता है। अब बात आती है, ये नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है लिटमस पेपर। 2 तरीके के लिटमस पेपर है। फिर है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है वो भी क्या करता है, एसिड और बेस में अलग अलग कलर है वो शो करता है। फिर बात आती है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। उनमें नंबर 1 आता है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका नेचुरल कलर ऑरेंज है। और अगर हमने इसको एसिड के अंदर डाल दिया, एसिड लिया हुआ है बीकर में, ऊपर से 2-3 ड्रॉप्स हमने मिथाइल ऑरेंज की डाल दी, तो वो पूरे एसिड को येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देता है, यानी एसिड के अंदर ये येलो कलर देता है। इसी तरीके से बेस जो है उसके अंदर ये रेड कलर देगा, ऑरेंज से रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर और ये सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फर्स्ट था मिथाइल ऑरेंज, सेकंड है फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर। फिनोल्फेथलीन जो इंडिकेटर है वो कलरलेस होता है और अगर हम इसके कुछ ड्रॉप्स एसिड में डालते हैं तो कलरलेस ही एसिड रहता है, यानी एसिड में ये कलरलेस होता है। बेस में इसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो वहां पे कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। यानी एसिड में फिनोल्फेथलीन है ये कलरलेस होता है, बेस के अंदर पिंक कलर शो करता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंडिकेटर्स थे, नेचुरल और सिंथेटिक। फिर जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इससे लास्ट ईयर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है बोर्ड के अंदर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो स्मेल से डिटेक्ट करते हैं कि एसिड है या बेस है। इसके एग्जांपल क्या है, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट।
अनियन और वनीला का जो जूस है, जो एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है, उसको हम इंडिकेटर की फॉर्म में यूज करते हैं। हमने क्या किया, एक अनियन ले लिया, अनियन का हमने जूस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसको हमने एक हैंकी पे लगा लिया। हैंकी पे लगाने के बाद हैंकी में से अनियन की स्मेल आएगी। अब हमने उसे एसिड के अंदर डिप करके स्मेल किया तो अनियन की स्मेल आ रही है, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अनियन जो है वो एसिड में स्मेल देता रहता है। उसी हैंकी को हमने दूसरा हैंकी ले लिया एक, उसको भी हमने अनियन के अंदर डिप करके अनियन जूस में और स्मेल किया तो अनियन की स्मेल आ रही थी। उसको हमने बेस के अंदर डिप करके स्मेल किया तो बेस के अंदर जो अनियन है वो अपनी स्मेल नहीं देता है। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो एसिड में तो अपनी स्मेल देते रहते हैं लेकिन बेस में स्मेल नहीं देते। अब इसी तरीके से हम वनीला का कर सकते हैं। वनीला भी एसिड में स्मेल देता है, वनीला एक्सट्रैक्ट, और बेस के अंदर ये स्मेल नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं एसिड जो है इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो स्मेल देते हैं, बेस के अंदर ये स्मेल नहीं देते। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं लेसन नंबर 2 में, वो सारे के सारे हमने कर लिए। उसमें फर्स्ट है नेचुरल, फिर सिंथेटिक, और थर्ड कौन सा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल से क्या करता है, स्मेल से हम इसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने एसिड्स के बारे में बात करेंगे कि एसिड्स स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वीक कौन से हैं, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और वीक कौन से हैं। तो इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन को करने के लिए हमें लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला है HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 3 एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं, इन्हें हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। फिर बात आती है वीक एसिड, या इन्हें ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। वीक एसिड है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद करें H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब बात आती है बेसिस की। वीक बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरीके के हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम NaOH से डिनोट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH से लिखा जाता है। फिर बात आती है वीक बेस की। वीक बेस 2 हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और MgOH की ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इस तरीके से बहुत से वीक एसिड हैं। वीक एसिड के पीछे OH लगा होगा, स्ट्रॉन्ग के भी पीछे OH लगा होगा, यानी बेसिस हैं उनके पीछे OH लगा होगा, OH नेगेटिव आयन देते हैं। एसिड जो है इन सभी के अंदर H होगा, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। जब ये आयोनाइज होते हैं, आयंस बनते हैं, या वाटर के अंदर इन्हें डिसॉल्व किया जाता है। तो अपने अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, डाइल्यूट क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेट क्या चीज है। एसिड जिसमें वाटर मिक्स हो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है डाइल्यूट के अंदर वाटर और एसिड मिले होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस। और कॉन्सेंट्रेट जो है, कॉन्सेंट्रेट में
लेस वाटर है और उसमें क्या होता है, एसिड ज्यादा होता है। तो डाइल्यूट के अंदर वाटर ज्यादा, एसिड कम है, कॉन्सेंट्रेट में बहुत कम पानी होता है और एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड को हम डाइल्यूट करने का प्रोसेस सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 साल पहले आया था बोर्ड के अंदर, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड यानी एसिड में पानी मिलाना। अगर हमने एसिड को नीचे बीकर में ले लिया है और ऊपर से वाटर जो है इसके अंदर हम गिराएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाईली एक्सोथर्मिक यानी बहुत ही ज्यादा हीट निकलेगी और सारा का सारा एसिड जो है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे भी ये गिर सकता है। तो इस तरीके से डाइल्यूट करना बिल्कुल क्या है, गलत है। तो दूसरा जो तरीका है, यानी हम एसिड को नीचे और पानी ऊपर से गिरा रहे हैं, तो इस तरीके से डाइल्यूट नहीं हो सकता। हम इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा, वाटर हम नीचे लेंगे, ऊपर से एसिड है वो गिराएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा और इस वाटर वाले बीकर को हम स्टर करते जाएंगे यानी हिलाते जाएंगे। अब इससे क्या होगा, ये भी एक एक्सोथर्मिक है यानी हीट निकलेगी, लेकिन हीट यहाँ वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे पूरा एसिड या वाटर है वो स्प्लैश आउट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा और इस तरीके से डाइल्यूट करना एकदम क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, सही तरीका है। वाटर को हम नीचे बीकर में लें और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर एसिड गिराते जाएं। तो इस तरीके से हमने ये डाइल्यूट ऑफ एसिड, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड का टॉपिक है वो पूरा कर लिया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।